सालों तक मोरनी हिल्स बहुत ही बैकवर्ड रहा और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी का बहुत ही टाइट शेड्यूल रहा। लेकिन ड्यू कोर्स में यहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ कोरोना के बाद, खास तौर से जब कोरोना में हिमाचल का एंट्री बंद हो गया था, कश्मीर का एंट्री बंद हो गया था, तब लोगों ने देखा कि यहाँ मोरनी हिल्स हमारे बगल में है और यहाँ पे अच्छा सुंदर है ये, तो लोगों ने इधर आना शुरू हुआ और उसके बाद एकदम यहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए और खूब सारे होटल्स और रोड साइड ढाबाज वो क्रॉप अप हो गए। मोरनी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और पुराना हिस्ट्री है काफ़ी। मोरनी बेसिकली नाहन, जिसको सिरमौर भी बोलते हैं, सिरमौर का जो रियासत थी ये उसके अंदर था। लेकिन मुग़ल टाइम में सिरमौर भी मुग़लों के अंडर था, लेकिन यहाँ पे 1815 में 1815 में गुरखाज ने यहाँ पर अटैक किया था। गुरखा ने ऑक्यूपाई किया था, उन्होंने उत्तराखंड भी ऑक्यूपाई किया, हिमाचल का काफ़ी एरिया ऑक्यूपाई किया और यहाँ का एक फोर्ट है उस फोर्ट को भी ऑक्यूपाई किया था और सिरमौर को भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। तब गुरखाज को फाइट करने के लिए डेविड ऑक्टरलानी, जो इंग्लिश आर्मी के ऑफिसर से या कहिए कई बार फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, द फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ दिल्ली, तो डेविड ऑक्टरलानी के लीडरशिप में गुरखाज को फाइट किया। तो यहाँ पे थोड़ा आगे गढ़ी कोटा एक जगह है, वहाँ के मुखिया थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को गुरखा से फाइट करने में हेल्प किया। तो बदले में जब इंग्लिश जीत गए, यानी गुरखाज को हरा दिया, तो मीर जाफ़र को रिवार्ड में अंग्रेज़ों ने 1816 में ये पूरा मोरनी का इलाका उस मीर जाफ़र को दे दिया और उन्होंने मीर जाफ़र को एज फैमिली प्रॉपर्टी दे दी। अभी उसका आपके बाद आपके बेटे, फिर उनके बेटे, कॉन्टिन्यूसली आपकी फैमिली का ये रहेगा। तो लंबी हिस्ट्री है। 1857 में जो रिबेलियन था उसमें जो गढ़ी कोटा का जो मुखिया थे, उन्होंने कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था रेबल्स के लिए और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स या इंग्लिश गवर्नमेंट के हाथ में आए, तो उन्होंने फिर गढ़ी कोटा का जो और मोरनी का किले को डिमोलिश किया और अल्टीमेटली वो जो है ना गढ़ी कोटा के मुखिया है वो यहाँ से बुलंदशहर चले गए थे और ये फिर लावारिसा हो गया और ये शायद 1880 के आसपास डायरेक्ट इंग्लिश कंट्रोल में आ गया। तो देयर वाज नो इन बिटवीन एनी चीफ और राजा और नो वन वाज देयर, डायरेक्ट ही इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गया ये मोरनी। तो मोरनी काफ़ी फ्लोरा एंड फोना यहाँ का काफ़ी रिच है और यहाँ पे अब तो प्रॉपर्टी कमर्शियलाइज हो गई है, होटल ढाबा जा गए हैं, टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पर। लैंडस्लाइड यहाँ होता रहता है, ये आप ये देखिए लैंडस्लाइड। ये 2 महीने तक ये पीछे बारिश में ये रास्ता बंद रहा था, अब इसको थोड़ा सा इन्होंने रिस्टोर किया है। लेकिन अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। हाँ, लेकिन अभी ये पूरी तरह रिपेयर नहीं हो पाया है। अभी इसको 6 महीने से ऊपर हो गया लेकिन रिपेयर नहीं हो पाया। काफ़ी डेंजरस डेंजरस है, ये रहता है इस तरीके से। बाकी यहाँ पे एक लेक है, टिक्कर ताल बोलते हैं, काफ़ी बड़ी लेक है। एक यहाँ पे फोर्ट है, किला मोरनी का किला, वो भी उसमें आजकल फॉरेस्ट वालों ने वाइल्ड लाइफ के पवेलियंस बनाए हुए हैं, अच्छे सुंदर पवेलियंस हैं। और यहाँ पे जंगल है, काफ़ी पीसफुल साइलेंट जंगल है, बिग जंगल। और सबसे बड़ी बात है घग्गर रिवर घग्गर यहाँ से फ्लो करती है और जो पानी की सप्लाई है मोरनी के लिए ये रिवर घग्गर से ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर का अभी कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं ज़्यादा वगैरह का, कहीं है तो बहुत थोड़ा है। तो अभी घग्गर रिवर पे डिपेंडेंस है यहाँ से। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे अदरक होता है काफ़ी अच्छा, टमाटर होता है और इसके अलावा कभी एक टाइम में हरड़ बड़ा आता था यहाँ पर। क्या चीज़? हरड़ जो त्रिफला में यूज होता है। त्रिफला में है हरड़ यहाँ का बहुत हरितकी बहुत पॉपुलर था। तो अभी वो हरितकी का इतना मेन स्टे नहीं है लोगों का, कभी था। तो बाकी तो यहाँ
पे कुछ एक दो पुराने मंदिर हैं जिसको माता समलासन यहाँ की क्षेत्र देवी है, एरिया की जो देवी है, वो सभी मोरनी वासी उसमें बहुत जना उसमें आस्था रखते हैं, बहुत मानते हैं उसको। तो इस तरीके से मल्टीपल डायमेंशन है मोरनी के और बड़े इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और इसका हाइट मोरनी का जो टॉप है उसका हाइट 1200 मीटर के आसपास है। और बारिश खूब होता है यहाँ पर, जो बारिश आती है बारिश ज्यादा तो होता है बिल्कुल ना? जैसे चेरापूंजी में होता है उसी स्टाइल में बारिश होता है। हाँ, और यहाँ के जो गाँव हैं वो छोटे छोटे गाँव हैं, किसी में 5 घर हैं, किसी में 10 घर हैं। वो जनरली एक फैमिली से परटेन करते हैं। वो क्या काम करता है गाँव में? वो अपना बस छोटा मोटा खेती करता है। और आजकल मेहनत मजदूरी इधर उधर कहीं अब थोड़ा सा रोड वोड बन गए हैं तो उनका शहर में आना जाना भी थोड़ा आसान हो गया है। और ये होटल ढाबे भी आ गए हैं। तो बस चलता है कि बस रूट है? हाँ, बस यहाँ पे अच्छा है, मोरनी में बस सर्विस अच्छी है ओवरऑल। अब तो यहाँ एक पॉलिटेक्निक भी बन गया है, गवर्नमेंट कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है। इधर काफी रिसोर्ट होगा? हाँ, ये रिजोर्ट्स काफी है। और बहुत रिसोर्ट बड़ा रिजोर्ट नहीं, होटल और बेसाइड ढाबा ज़्यादा है। हाँ, तो अब आउटसाइडर जो नहीं यहाँ पे बड़ा उनको अट्रैक्शन हो गया तो वो काफ़ी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदता है। उन्होंने अपने फार्म हाउसेज बना लिए हैं और पीसफुल लाइफ लीड करते हैं काफ़ी लोग, इस तरीके से वो भी चलता है। तो बाकी इसमें आपको लगता है किसी और एस्पेक्ट पे बात करनी है तो वो भी की जा सकती है, बताइए। तो ये जंगल में कौन सा एनिमल है? यहाँ पे जंगली सुअर है। जंगली सुअर? हाँ, और एक यहाँ पे छोटा हिरन टाइप होता है, उसको कक्खड़ बोलते हैं, कक्खड़ वो होता है। बारहसिंगा है, नील गाय है, लेपर्ड भी है। कभी कभी लेपर्ड की न्यूज आती है यहाँ पर। डियर नहीं है ना? डियर है, बारहसिंगा रहता है। यस, वो तो इस टाइप के वहाँ एनिमल्स हैं। बाकी फ्रूट्स नहीं होता कोई फ्रूट्स नहीं होता है? फ्रूट्स का नहीं है इस एरिया में, अभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुए। फिर बंदर क्या चीज खा लेते हैं? बंदर ने क्या खाता है? बंदर तो यहाँ पे जो बुशीज है उन्हीं के पत्ते वत्ते खाते हैं। वो पत्ते खाता है? हाँ, कई तरह के बुशीज है, कोई ट्रीज है जिनके अच्छे लगते हैं उनको खाने के लिए, वो खा लेते हैं। वो जो ऊपर है वो मंदिर है क्या? हाँ, ये मंदिर है ऊपर। ऐसे ऐसे कुछ मंदिर है, बेसिकली ये डेरा टाइप है कुछ। और ये देखिए आप जहाँ पहुँचे हैं ना, यहाँ पे पाइन ट्री शुरू हो गए हैं। वो पाइन? हाँ, हम एक ऐसी हाइट अल्टीट्यूड पे आ गए हैं जहाँ पाइन पॉसिबल है। अब देखिए पाइन का स्टार्ट हो गया है, ये स्टार्ट है पाइन का। अब आगे लगातार कॉन्टिन्यूसली आपको पाइन मिलेगा। इससे नीचे पाइन नहीं था क्योंकि वो कम अल्टीट्यूड था। पाइन एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पे ही पैदा होता है, वाइल्ड है, अपने आप बनता है, लेकिन उसके लिए चाहिए उसको टिपिकल। इसके यूज क्या है? पाइन क्या है? पाइन का तो इसमें इसका ऑयल है, ऑयल, जिसको हम रेसा बोलते हैं, रेजिन बनता है, रेजिन बनता है। और आजकल तो इसके पत्तों से भी कुछ है ना, वो कोई उसको यूज़ कर लेते हैं उसमें। और पाइन का जो वुड है वो उसके फर्नीचर वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वुड नहीं होता पाइन का, लेकिन इसके पत्ते बनते हैं और वो पत्तों को जोड़ के फिर वो वुड का देखने से तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पाइन इधर खैर का प्लांट नहीं है ना? किसका? वो जो खैर का प्लांट बोला था? खैर का यहाँ नहीं है, खैर का नहीं है। यहाँ खैर नहीं है, खैर नीचे है सारा। इसका पाइन का एक अपना खुशबू भी रहता है खास तरीके का, एक फ्लेवर है, आपको फील होता है। पाइन ऑयल का बहुत ये है, रेजिन, मेनली रेजिन है इसका। रेजिन है। लेकिन पाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि पाइन के नीचे दूसरा फिर पेड़ नहीं पैदा। जहाँ पाइन है वो उसके नीचे छोटा मोटा बुश हो जाएगा, बाकी कोई ट्री या कुछ हो। इधर भी लैंडस्लाइड हो गया था ना? ये भी लैंडस्लाइड है, ये भी अभी तक पूरा रिपेयर नहीं हो पाया। अभी हम मोरनी ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर दूर रह गए मोरनी पहुँचने में, अभी पहुँच जाएंगे। मोरनी टाउनशिप शुरू हो जाएगा। ये सारे मोरनी हिल है? हाँ, ये सब मोरनी हिल्स। वो मोरनी हिल में आपको जो रिसोर्ट है उसका बारे में कुछ बताओ। मोरनी हिल्स में करीब 20 साल पहले हमने एक वहाँ पे मकान लिया था और उसका लोकेशन बहुत शानदार है। शानदार ऐसा है कि वो एक लिफ्ट पे है, वो क्लिफ पे है कि वहाँ पे आप बैठे हैं तो आपको पूरा दूर तक का
हिमाचल तक का व्यू दिखाई देता है। बीच में कोई इंटरप्शन नहीं लगता किसी तरीके का। और उसमें जितना भी पहाड़ है, ग्रीनरी है, वो अच्छी लगती है। और सन शेड के साथ सुबह से लेकर शाम तक शेड चेंज होता रहता है। अर्ली मॉर्निंग सनराइज होगा तो डिफरेंट शेड लगेगा, फिर डिफरेंट होगा। और क्योंकि बहुत दूर तक का लैंडस्केप दिखाई देता है और उसमें सनसेट चेंज होता रहता है, तो वो दैट्स वेरी मेस्मराइजिंग सॉर्ट ऑफ जगह है। वहाँ पे आप सुबह से, अगर आप नेचर लवर है तो आप वहाँ पर टेरेस पे बैठिएगा। सुबह से बैठेंगे तो आपको शाम तक नीचे आने का दिल नहीं करेगा। तो लेकिन अभी हमने 3 साल पहले हमें लगा कि हम इसको एक अच्छे तरीके से बनाएं और इसको हम एक होम स्टे के कंसेप्ट पे इसको तैयार किया हमने। उसमें हमने बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से उसका डिजाइनिंग किया और उसमें हमने डिजाइनर भी हायर किया, आर्किटेक्ट का भी गाइडेंस लिया और यूँ करके उसको हम एक मॉडर्न है, लेकिन मॉडर्न में भी उसको एक स्पेशल टच दिया। जैसे उसका फर्नीचर है, उसका पॉलिस्ट्री है, उसके कर्टन्स हैं, उसका वो सारा कुछ। अब वो उसको मॉडर्न भी नहीं कह सकते, एथनिक भी नहीं कह सकते, बट एक डिफरेंट क्लास है उसका। उस तरीके से किया। और वो है तो उसमें 2 बेडरूम, लेकिन 2 बेडरूम प्लस एक केयरटेकर रूम में 3 रूम हो जाते हैं। तो उसको मेंटेन करना थोड़ा आसान भी हो जाता है। बहुत बड़ा रिजॉर्ट हो तो पहाड़ में मेंटेनेंस बहुत मुश्किल काम रहता है, क्योंकि एक छोटा सा रिपेयर करना है तो आपको कारपेंटर नहीं मिलेगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलता है। और उसको टाइल वाला मिला, पेंटर, ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज बहुत मुश्किल होती है। इसको बनाने में ऑलमोस्ट कॉस्ट हमारा डबल से ज़्यादा इसलिए पड़ता है नॉर्मल से, कि उसकी सपोज हमने ईंटें भी ली है तो ईंटों के लिए अपना व्हीकल भेजना पड़ेगा, ट्रक तो चलेगा नहीं। तो अपना व्हीकल भेजोगे, वो लोड करवा के लाएगा, फिर वो बिल्कुल आपके प्लॉट पे नहीं छोड़ सकता, उसको थोड़ा साइड में छोड़ेगा। साइड में छोड़ेगा तो उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग का फिर आपको कैरेज का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो दैट वे यहाँ पे बिल्डिंग बनाना, क्योंकि मेन रोड से थोड़ा सा दूर रहेगा तो बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल रहता है। और हमें याद है कि जब उसी का हमने पहले कभी रिपेयर किया था, ये नया स्ट्रक्चर बनाने से पहले, तो तब तो हमारे आने जाने का रास्ता भी मोटरेबल नहीं था और खच्चरों से सारा सामान जाता था। खच्चर म्यूल्स। और वो म्यूल्स से तो एक ब्रिक का पोस्ट में 3 टाइम देना होता था। सीमेंट का हमें डबल से ज़्यादा पड़ता था, इतना कॉस्टली पड़ता है। समहाउ हमने उसको बनाया और वो अच्छी बात ये है कि एयरबीएनबी पे उसको हमने लिस्टिंग किया हुआ है। एयरबीएनबी इंटरनेशनल पोर्टल है होम स्टे के लिए। वो पता है और बहुत ही पॉपुलर है। और एयरबीएनबी पे 2 खास बात है कि एक तो हमने जो स्टैंडर्ड्स है हॉस्पिटैलिटी के, वो इतने अच्छे रखे हैं कि हम कंटिन्यूसली सेकंड टाइम सुपर होस्ट है वहाँ पर। एयरबीएनबी पे सुपर होस्ट होना एक बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि और वो तभी पॉसिबल है कि गेस्ट अच्छा रेटिंग देता है और हम सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं, तभी हम सुपर होस्ट हो सकते हैं। लकीली अभी तक हमें जितने भी गेस्ट आए सभी ने हमें 5 स्टार रेटिंग दी है। सभी खुश रहे वहाँ पर। और वहाँ पे होम स्टे में केयर टेकर का प्रोविजन है। और केयर टेकर जो है इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, कुकिंग एज वेल एज मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, सारा कुछ एक में सब है। सब कुछ ही करेगा, सब कुछ वो कर लेता है। उसकी फैमिली भी साथ में रहती है, तो इस तरीके से वो मिलके करते हैं। तो यहाँ पे फुली इक्विप्ड किचन है। किचन एकदम बिल्कुल मॉडर्न गैजेट्स हैं उसमें सारे। और उसमें गेस्ट को कुछ नहीं करना, ग्रोसरी मंगवाना है, या तो अपना ग्रोसरी लेके आ जाए, या उसको केयरटेकर को बोलो भी हमें ये आइटम खाने को चाहिए, ये पीने को चाहिए, तो वो केयरटेकर क्या करेगा, वो ग्रोसरी ले आएगा। वो लाके वो गेस्ट को ग्रोसरी ही पे करना है। तो उसका टेस्टी खाना, क्वालिटी का खाना और अपने टाइमिंग के हिसाब से खाने का उसको जो कॉस्टिंग पड़ता है वो नॉर्मल होटल बिल से 25% भी नहीं पड़ता है। Not even 1/4. Okay. क्योंकि उसको the guest has to pay, he or she has to pay only for groceries. Okay. For cooking he has to pay nothing extra. And for this
अदरवाइज जो है उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है उसमें। दैट वे अभी जो है नेम ऑफ द बहुत से गेस्ट ऐसे भी हैं जो रिपीट करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि हम अच्छा लगा उनको, तो कहते नहीं हम अब वो इनकम जो होता है वो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करके पोस्ट बेनिफिट ठीक है। एनालिसिस में ये कि ये एरिया ऐसा है कि जहाँ पे कुछ सीजन ऐसे होते हैं कि जब गेस्ट का फुटफॉल जीरो भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे रेनी सीजन था, यहाँ पे रास्ते ही बंद हो गए थे, तब तो गेस्ट नहीं आ पाएगा। तब कोई गेस्ट नहीं आ पाया। ऐसे ही जो बहुत एक्सट्रीम चिल होता है, तब भी गेस्ट को लगता है कि यहाँ पे इतने ठंडे में क्या करना जाके। वो दैट्स डिफरेंट थिंग कि यहाँ पे नीचे फोग होता है, नीचे क्लाउडी होता है, लेकिन यहाँ सनराइज बड़ा सनशाइन मिलता है बड़ा अच्छा क्लियर से। यहाँ कोई फोग नहीं होता है, इधर कोई फॉग नहीं है। यहाँ कोई फॉग नहीं होता है, सनशाइन बहुत ही क्लियर होता है। नीचे क्लाउडी होगा, वो क्लाउड आता है क्या या क्लाउड वैसा रेनी सीजन में दिखता है, रेनी सीजन में? अदरवाइज क्योंकि हमने देखा सर्दियों में पहाड़ cloud पे नहीं है। क्लाउड, हाँ यस वो सर्दियों में ये क्लाउड नहीं है। सर्दियों में तो एकदम क्लियर सनशाइन है। और इंसिडेंटली जो गेस्ट आए तो वो बड़े सरप्राइज थे कि अरे नीचे तो बिल्कुल भी हमें सनलाइट नहीं मिलता है, यहाँ पे तो बड़ा साफ है सारा कुछ, बहुत अच्छा सन बास्किंग कर पा रहे हैं हम लोग, अच्छा एंजॉय कर पा रहे हैं। तो बट एक परसेप्शन है बहुत से लोगों को, नहीं सर्दी में पता नहीं वहाँ ज़्यादा वो हो जाएगा, अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, ऐसा भी कुछ लगता है। फिर छुट्टियों पर भी डिपेंड करता है। छुट्टियों का सीज़न होता है तो गेस्ट का फुटफॉल थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और जब लगता है कि छुट्टियाँ नहीं हैं तो उनका आना जाना रिड्यूस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाता है। तो दैट वे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वी आर नॉट इन लॉस, लेकिन कोई बहुत हमें कोई हैवी प्रॉफिट मिल रहा हो ऐसा भी नहीं है। बट वी आर हैप्पी कि हमारा पोजीशन में एक रिसोर्ट है। वी आर रनिंग ए ब्यूटीफुल रिजॉर्ट होम स्टे, एंड गेस्ट आर क्वाइट हैप्पी टू रीच देयर, टू स्टे देयर। They always have a pleasant stay, and they like it. They give us beautiful ratings, good ratings. So that's a matter of satisfaction. And above all, हमारे फ्रेंड जाते हैं, रिलेटिव जाते हैं, तो वो उनके लिए भी हमें लगता है कि आउटिंग का एक हमारे पास आउटिंग है, चलिए वहाँ मोर नहीं चलेंगे, चलो। गीता जी भी कुछ बस बताइए। इसका नाम जो है सॉलिट्यूड है। एक बार होम स्टे का नाम जो है द सॉलिट्यूड। हाँ एक मिनट, मैं सॉलिट्यूड पे थोड़ा सा बोल दूँ। बेसिकली एक सॉलिट्यूड के दो मीनिंग होते हैं, एक है SOLITUD, वो सॉलिट्यूड होता है एकांत, बट दिस इज SOULI, तो दिस इज फॉर नरिशिंग द सोल, SOUL, नरिशिंग द सोल। हाँ, तो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट कंसेप्ट, दो लुक सिमिलर टू सॉलिट्यूड, बट दिस इज सॉलिट्यूड, दिस इज डिफरेंस। एंड बाकी गीता जी से आप पूछ सकते हैं, शी द प्राउड ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आई एम जस्ट को होस्ट और द वन ऑफ द आप अपने आप ओनर समझते नहीं हो? ऑनर तो ऑनर होते हैं, समझने से क्या बनता है। yes, yes, yes. I'm just like unemployed. सर ये सेवक हो? ये किला था ऊपर, ये बिल्कुल यह साइड में किला है, और ये मोरनी टाउन आ गया। वो किसको किला था? वो मीर जाफर वाला? मीर जाफर वाला, यस। तो ये अभी हम मोरनी टाउन में एंटर कर गए हैं। तो हमारे ऑडियंस को थैंक यू बोल दो। हाँ, और यस थैंक यू, इतना लंबा आपने डेलिब्रेशन चुना। माय आर्टिकुलेशन माइट बी लिटिल बिट ड्राई एंड बोर आल्सो इन बिटवीन, बट स्टिल यू हैड द पेशेंस टू लिसन मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।